एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शानू। तो आज इतने दिनों के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आज हमारी 6th वेडिंग एनिवर्सरी है और हम लोग जा रहे हैं अयोध्या दर्शन करने के लिए रामलला जी के। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी घर में है, पैकिंग हो गई है हमारी और हम लोग निकल रहे हैं अयोध्या के लिए। और आज हम वहाँ स्टे करेंगे और जो भी दर्शन वगैरह करेंगे अयोध्या से रिलेटेड सारा चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आप सबको दूंगी। तो इस वीडियो को मिस मत करना, कंप्लीटली देखना अगर आप भी प्लान कर रहे हो अयोध्या ट्रिप। हाय करो। Hi. हाय एवरीवन। Hi, Mama. हाय गाइस। Hi, guys. चलिए हम लोग चलते हैं। Daddy. घूमी Mommy. डॉल जी सो रही है। जय श्री राम। Jai Shri Ram. जय श्री राम। Jai Shri Ram. मैं चल रही हो। उल्टी करने के बाद अच्छे मूड में आ गई। उल्टी कर दी थी बेटू। बेटू क्या की थी? क्या की थी? उल्टी कर दिया। कैसे की थी? हनुमान गाड़ी लगे हैं। तो गाइस फाइनली 2 बजे का निकले हम लोग अयोध्या पहुंच गए हैं। आप देख सकते हो ये अयोध्या में कितनी चमक धमक है। और ये है पार्किंग एरिया, बहुत ही सुंदर सा। ये मैंने देखा था रील्स वगैरह में, काफ़ी वायरल हुआ था उस टाइम पे। ये पूरी पार्किंग है जहाँ पे आपको गाड़ी पार्क करनी होती है। ये है रामलला का मंदिर, ये एंट्रेंस है, यहाँ से एंट्री करते हैं। हम लोगों ने पास नहीं बुक कर पाए थे क्योंकि पास सारे पहले बुक हो जाते हैं। अगर आपको आरती देखना है ना तो आप पहले से पास बुक कर लेना। और हमारे तो अनप्लान ट्रिप था तो इसलिए हमें आरती देखने का मौका नहीं मिला। फिर हम अब पहुँचे हैं होटल में। आप रूम देख सकते हो होटल का। और राम मंदिर के पास हमें होटल नहीं मिला, थोड़ा सा दूर मिला था और 3000 रुपये इसकी कॉस्ट थी। हाय गाइस, तो अभी हम लोग चल रहे हैं हनुमानगढ़ी दर्शन करने के लिए और मैं अपनी एनिवर्सरी के लिए रेडी हो गई हूँ। कैसे लग रही हो बताना जरूर। आज का हम लोग जल्दी चलते हैं, दर्शन के लिए लेट हो रही है। तो ये है पार्किंग और यहाँ पे आपको अपनी गाड़ी को पार्क करना होता है और इसके बाद आप ई रिक्शा के थ्रू मंदिर तक जाओगे क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद ना मंदिर के पास आपको कहीं भी पार्किंग जोन नहीं मिलेगा। तो अभी हम लोग कार को ना पार्क कर लिए हैं पार्किंग जोन में और हम लोग जा रहे हैं ई रिक्शे से हनुमानगढ़ी क्योंकि आगे पार्किंग अलाउड नहीं है इसलिए। तो थोड़ी दूरी पे ना ई रिक्शा वाले ने हमें ड्रॉप कर दिया था, वहाँ से उसको भी एंट्री अलाउड नहीं थी और हमने पैदल आगे का सफ़र तय किया। हनुमानगढ़ी पहले हम गए क्योंकि रामलला के दर्शन करने से पहले हनुमान जी के दर्शन करना ज़रूरी होता है और उनसे आज्ञा लेने के बाद ही हमें रामलला के दर्शन प्राप्त होते हैं। बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो रात की आरती का समय हो गया था इसलिए कपाट बंद हो गए थे जैसे ही हमने एंट्री ली और शायद भगवान जी चाहते थे कि हम उनकी आरती में शामिल हों। हमने वहाँ पे इंतज़ार किया जब मंदिर को पहले क्लीन किया जाता है आरती करने से पहले और फिर उसके बाद आरती होती है। आप सब भी दर्शन कीजिए और हनुमान जी की आरती में शामिल हुइए।
चलो चलो चले। अरे तो रात काफ़ी हो गई थी, हमने सिर्फ हनुमानगढ़ी में दर्शन किए और उसके बाद हम होटल में चले गए। और ये अर्ली मॉर्निंग का सीन है, इस समय बज रहे हैं 4। मैंने सुबह स्नान कर लिया है, मम्मी लोग सरयू नदी में स्नान करेंगी। डॉल को मैं उठा रही हूँ और वो उठना नहीं चाह रही है बिल्कुल भी। कौन है? कौन है ये? और नहीं देख रही है। गुड मॉर्निंग। बहुत गुस्से में है, नींद नहीं पूरी हुई है। आ जाओ, आओगी? सुबह सुबह उठा दिए, आओ। तो सुबह ही हमने चेकआउट कर लिया क्योंकि इसी दिन हमें निकलना था दर्शन वगैरह करने के बाद। और अभी हम होटल के बाहर हैं और मैंने किस होटल में स्टे किया था मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो पार्किंग एरिया है ना, उससे थोड़ी दूरी पे पड़ता है। मंदिर के पास के सारे होटल्स पहले ही बुक हो जाते हैं और हमें वहाँ पे नहीं मिला था रूम, इसलिए हम यहाँ पे ठहरे थे। क्योंकि गर्मी का सीज़न है, सुबह जल्दी निकलना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप में दर्शन करने में हमारी हालत ख़राब हो जाती है। हमने रामलला जी के दर्शन तो बहुत अच्छे से कर लिए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप उस टाइम पे थी नहीं। और 11 बजे ना मंदिर क्लोज़ हो जाता है, कनक भवन हो गया, दशरथ महल हो गया, ये सब। तो उसे पहले हमें कंप्लीट करना था और घर के लिए वापस निकलना था। बंदर घुस तो नहीं जाएगा? मंदिर तो आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि जहाँ भी राम जी और हनुमान जी का मंदिर होता है वहाँ पे बंदरों की सेना ज़रूर होती है। और डॉल तो काफ़ी खुश हो रही थी देख के, बंदर को देख के। तो ये पूरा एरिया आप देख सकते हो, एक जैसे सारे ही शॉप्स बनाए हुए हैं और बैनर्स, बोर्ड, सब कुछ एक जैसा ही लगाया गया है। और ये पूरा एरिया मंदिर के पास का है। और ये देखिए, ये रामलला जी के मंदिर का एंट्रेंस है, मुख्य द्वार है। और इसी के जस्ट सामने रेलवे स्टेशन है यहाँ का। और सब कुछ सारे मंदिर जो है ना आसपास ही हैं, आपको मिल जाएंगे। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि अगर आप पहले से पास बुक करते हो ना तो आपको अर्ली मॉर्निंग आरती देखने का मौका मिलता है। और ये जो इतनी सारी भीड़ आप देख रहे हो ना, इसलिए है क्योंकि सुबह सब जल्दी जल्दी सोचते हैं ना कि दर्शन पहले पहले कर लेंगे तो भीड़ कम रहेगी। तो सुबह की जो आरती होती है उसमें सिर्फ जिनको पास मिलता है उन्हें ही देखने को मिलता है। और उसके बाद ये पब्लिक को रोक दिया जाता है और आरती के बाद ये पब्लिक को एंट्री मिल रही है। तो इसलिए थोड़े थोड़े लोगों को अंदर भेजा जा रहा था। काफ़ी लंबी लाइन आप देख रहे हो, हम लोग शॉक्ड हो गए थे कि यार इतनी लंबी लाइन लगानी पड़ेगी क्या। पर हम लोग जा रहे थे सरयू नदी स्नान के लिए और वहाँ से लौटने के बाद एकदम भीड़ नहीं थी। जय हनुमान जी, जय बजरंगबली, जय बजरंग बली। अभी हम लोग जा रहे हैं सरयू घाट की तरफ। डॉल जी का ना बिल्कुल मन नहीं था पानी में से बाहर निकलने का, एकदम नहाने के ही मूड में लगी हुई थी। वाटर पार्क समझ लिया था इन्होंने। बट मैंने बोला कि अब जल्दी से निकालो वरना लेट होगी तो बहुत ज़्यादा धूप हो जाएगी और दर्शन करने में फिर हमें दिक्कत होगी। बिंदी लगा लो, ये देखे, अरे वाह, इधर देखो मम्मा को।
तो ये एरिया तो आप सबने देखा होगा, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल हुआ था। ये है धर्मपथ और आप देख सकते हो कि हमारे प्रभु श्री राम वैसे तो सूर्यवंशी राजा थे, तो सूर्य जी की प्रतिमा बनाई गई है। सारे पोल्स पे सन बनाए गए हैं। रात में ये और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। हम रात में नहीं देख पाए थे क्योंकि कार की एंट्री नहीं मिली थी इस साइड। अयोध्या में जब आप एंट्री करते हो तो कुछ इस तरह से नगर में लिखा हुआ है, अयोध्या धाम आपका स्वागत करता है। और पेंटिंग्स बनाई गई है, रामायण में जो भी कहानियाँ चित्रित की गई हैं उन सब को वर्णित किया गया है यहाँ पे। और बहुत अच्छे से यहाँ पे उसकी पेंटिंग्स बनाई गई हैं। सुबह बहुत अच्छे से दिख रहा था, क्लियर विजिबल था, तो हम लोगों ने सोचा कि एक राउंड ले लेते हैं। और उसके बाद हमने कार को पार्क किया और वहाँ से ई रिक्शा लिया और ई रिक्शा लेके हम फिर निकल गए रामलला के दर्शन के लिए। तो आप देख सकते हो ये है वहाँ का फेमस लता चौक, जहाँ पे इतना बड़ा सा सितार बनाया गया है। अभी हम ई रिक्शा में बैठे हुए हैं और उसके बाद हम सीधे रामलला जी के मंदिर के पास उतरेंगे और वहाँ से फिर जाएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। हालांकि मैं आपको मंदिर के अंदर का व्यू नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि हम मतलब फ़ोन वगैरह जो है ना वो वहाँ पे सबमिट हो जाता है। आपको लॉकर में रख देना होता है अपना बैग, फ़ोन, सब कुछ। बस पैसे ले सकते हो आप और सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जमा करनी होती है। ये है मंदिर के बाहर के मार्केट्स, आप देख सकते हो, और यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हो। हमने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी और अभी बस हम पहले दर्शन के लिए निकल रहे हैं। राम जी के दर्शन तो हमें इतने सुंदर हुए ना, काफ़ी देर तक मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे जैसे ही देखा उनको। और ये है मंदिर का ये कॉरिडोर। थोड़ा भीड़ छट जाती है क्योंकि पहले आप एंट्री लेते हो, फिर आपकी पूरी चेक इन होती है, फिर उसके बाद आप जाते हो। शूज़ वगैरह का काउंटर अलग है, यहाँ पे आपको शूज़ सबमिट करना होता है अपना। और यहाँ पे लॉकर है, यहाँ पे आप अपना सारा बैग वगैरह जो है वो जमा करोगे और उसके बाद फिर आप मंदिर जाओगे। तो दर्शन हम कर लिए हैं, हम निकल गए हैं। आगे से आपको लॉकर में जमा करना होता है, पर पीछे के साइड से फिर आपको बैग लेना होता है सेम काउंटर से। और दर्शन हो गए, हम लोगों ने थोड़ा बहुत टाइम वहाँ पे बिताया और उसके बाद फिर हम बाहर निकल लिए। थोड़ी बहुत पिक्स ले लिया वहाँ पे। और मंदिर के पास तो बिल्कुल अलाउड नहीं था। मेरा मन था यार मंदिर के पास अलाउड रहता तो मैं एक मंदिर के बाहर फ़ोटो ज़रूर क्लिक करवाती, पर वो मौका नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं। रामलला जी के दर्शन हो गए हमें, तो बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ। आँख से मेरे आंसू आने लग गए थे देखते ही उनको। बहुत अच्छे से दर्शन हुआ और काफ़ी देर तक हमने दर्शन किया। मंदिर के अंदर ना आपको निःशुल्क चिकित्सक सेवा भी मिल जाती है, दवाइयाँ मिल जाती हैं, पानी मिल जाता है, प्रसाद भी मिल जाता है। मंदिर का निर्माण कार्य चल ही रहा है। बेटू कहाँ चलो। तो मंदिर से निकलते निकलते काफ़ी धूप हो रखी थी। हम गए दशरथ महल में और थोड़ा बहुत यहाँ पे दर्शन किया और इसके बाद फिर हम गए कनक भवन। तो वो 11 बजे क्योंकि ये सब बंद हो जाता है मंदिर, तो उसके पहले पहले हमें दर्शन करना था। और दशरथ महल में तो दर्शन हो गए। डॉल बाहर निकल के मिट्ठू के साथ टाइम पास कर रही हैं। कौन है? इसके बाद हम गए कनक भवन। काफ़ी धूप हो रखी थी, मम्मी नहीं गई अंदर और वैसे भी मंदिर अंदर बंद कर दिया गया था। और क्योंकि कपाट बंद हो गया था तो हमें दर्शन नहीं मिला। काफ़ी देर तक वहाँ वेट करना पड़ता और हम नहीं कर पाए उतनी देर वेट, क्योंकि हमें निकलना था प्रयागराज के लिए। और अभी हम निकल चुके हैं। आप देख सकते हो बाहर कितनी गर्मी है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप जाते हो ना तो ऐसे जाओ कि जैसे सुबह आप निकल गए घर से और वहाँ पे पहुँच जाओ अच्छे से टाइम से। तो 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद आप शाम में मंदिर में दर्शन करो, वो ज़्यादा सही रहेगा। सब इतनी ज़्यादा गर्मी है, आप देख सकते हो बाहर बहुत गंदी वाली धूप हो रखी है। कनक भवन में तो मेरे दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि वो बंद हो गया था। देख लिया था थोड़ा सा व्यू। और अभी हम लोग निकल चुके हैं अयोध्या से। अभी हम यहाँ पे एक ढाबा है वहाँ पे रुके हुए हैं, लंच करेंगे। मॉर्निंग में तो कुछ भी नहीं खाए थे, एकदम धूप में हालत ख़राब हो गई थी। बस लस्सी पी लिया था, मतलब जितने भी लिक्विड चीज़ें हैं, लिक्विड डाइट ही हमने लिया और उसी से हमें एनर्जी मिली थी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप आओ तो मॉर्निंग में निकलो और शाम तक पहुंच जाओ और शाम में ही दर्शन करो अगर आप गर्मी में आ रहे हो तो। और रामलला के दर्शन तो हमें बहुत अच्छे हुए थे। बाद में हमारा यही दशरथ महल और कनक भवन बचा हुआ था। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गंदी वाली धूप हो गई थी।
तो 2 बजे के आसपास हम लोगों ने लंच किया ढाबे पे और काफ़ी अच्छा लंच था। ढाबे का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सब बताओ, आप सबको अच्छा लगता है कि नहीं। वहाँ पे हमने सब्ज़ी मंगाई थी, कढ़ाई पनीर और पनीर दो प्याज़ा, और दाल मंगाया, रोटी मंगाई। तो ये है शॉप प्रतापगढ़ में, और यहाँ पे आंवले से रिलेटेड सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और बिकती हैं। काफ़ी फेमस है प्रतापगढ़ का, मतलब आंवले की बनी चीज़ें प्रतापगढ़ में बहुत अच्छी मिलती हैं। यहाँ पे आंवले का मुरब्बा, आंवला लड्डू, आंवला चटनी, आंवला जूस, आंवला बर्फ़ी और भी बहुत सारी कैंडी वगैरह सब कुछ है, जिसमें से मैंने ये कैंडी है जिसे मैं अभी टेस्ट करने जा रही हूँ। हींग वगैरह पड़ा हुआ है, काला नमक, बहुत ही टेस्टी है। मुझे आंवले का अचार पसंद है बट मुझे मुरब्बा नहीं पसंद है। कैंडी का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला लेने के लिए। बाकी मम्मी ले रही हैं आंवले की लड्डू और मुरब्बा। तो गाइस शाम तक फाइनली हम लोग प्रयागराज वापस पहुंच गए। ये है वहाँ का फेमस फाफा मऊ पुल। प्रयागराज में 3 पुल हैं गंगा नदी के ऊपर जो कि बनाए गए हैं। एक शास्त्री ब्रिज है और वो झुंसी से प्रयागराज को कनेक्ट करता है, और एक है नैनी का पुल, और ये है फाफा मऊ पुल। और ये है हमारी फेमस, वर्ल्ड फेमस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। कौन कौन यहाँ से पढ़ाई किया है, इस जगह को देख के मुझे पुराने कॉलेज के दिन याद आ गए। और ये इस जगह हम लोग आते थे, फिर यहाँ पे कोचिंग भी थी हमारी, और यही सब पुराना टाइम याद आ गया एकदम से। और हम लोग अब घर पहुंच गए हैं। गाइस ये है मेरा एनिवर्सरी गिफ्ट। इस बार मैंने इयररिंग लिया था और मेरे पास नहीं थे, टॉप्स वगैरह था, हुप्स नहीं थी मेरे पास, तो ये इयररिंग्स मुझे एनिवर्सरी पे मिली हुई है गिफ्ट में। रुको रुको अब बिल्ली ना बो 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 वाह 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 बो 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 बो। दे दो, गुड बॉय गुड बॉय। थैंक यू। नाइस। तो डॉल जी गुड बाय कर रही हैं अपने दादा दादी को, और दादा दादी जी डॉल का आशीर्वाद ले रहे हैं। दादू तो डॉल का डेली पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं और खूब अच्छे से आशीर्वाद भी देती हैं। देखिए किस तरह से आशीर्वाद दे रही हैं, एकदम सिर पे हाथ रख के प्रॉपर आशीर्वाद देती हैं ये। और फाइनली 2 महीने प्रयागराज में रहने के बाद अब मैं दिल्ली जा रही हूँ वापस। फेब में मैं आई थी, फेब लास्ट में, होली पे मैं यहीं थी, और उसके बाद अब फाइनली हम दिल्ली जा रहे हैं। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया रहा होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। अयोध्या जब भी जाना तो आई होप आपको ये वीडियो ना हेल्पफुल भी लगेगा। और मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी यार ठंड में ट्रैवल करना, अगर अयोध्या जा रहे हो तो, गर्मियों में नहीं, या फिर थोड़ा सा मॉनसून सीज़न आने दो उसके बाद। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार।